प्रकरण 13। एक हिसाबी कुत्ता। एक हिसाबी कुत्ते का हाल सुनिए। यह कुत्ता केवल हिसाब ही नहीं, हिसाब लगा देने के सिवा यह मनुष्य की बोली भी समझ लेता और दी हुई कितनी ही आज्ञाओं का पालन भी अक्षरशः करता है। इसमें और भी एक बड़ी ही आश्चर्यजनक गुण है, वह मनुष्य के मन की बात भी जान लेता है। अतएव कहना चाहिए कि यह पूर्ण प्रज्ञ योगियों अथवा अंतर्दृष्टिधारी महात्माओं की बराबरी करने वाला है। अमेरिका के संयुक्त राज्यों में एक राज्य या रियासत अरिजोना नामक है। वहाँ ट्राउन नामक के एक इंजीनियर है। यह अजीब कुत्ता आप ही का है। आप ही ने इसे शिक्षा दी है। इसके विषय में अमेरिका के अखबारों में अनेक लेख निकल चुके हैं। साइंटिफिक अमेरिकन नामक एक वैज्ञानिक पत्र के संपादकों ने इसकी परीक्षा करके जो बातें हैं प्रकाशित की, उनका उल्लेख संक्षेप में नीचे किया जाता है। इस कुत्ते का नाम हेक्टर है। गणित के यह कितने ही प्रश्न बात की बात में हल कर देता है। कितने ही मामूली काम करने के लिए आज्ञा पाने पर बिना किसी इशारे या विशेष प्रकार की शिक्षा के तुरंत उन्हें ठीक ठीक कर दिखाता है। उदाहरण लीजिए, कमरे में एक कुर्सी रखी थी। इसके मालिक ने आज्ञा दी, हेक्टर अपनी पिछली टांगों के बल चलकर इस कुर्सी को प्रदक्षिणा करो। जब कुर्सी को पीठ के सामने आ जाओ तब खड़े हो जाओ और भूको। फिर उसी तरह कुर्सी की प्रदक्षिणा करते हुए लौटो और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। हेक्टर ने इस आज्ञा का पालन अक्षरशः कर दिखाया। फिर उससे कहा गया, रद्दी कागज की टोकरी को पंजे से उलट दो। उसने वैसा ही किया। अच्छा, अब मुंह के धक्के से उसे गिराओ। हेक्टर ने गिरा दिया। लोगों को यह शंका हो सकती है कि शायद सिखलाने से हेक्टर ऐसा करता हो। उसे यह सब काम करने की शिक्षा बंदरों और रीछों की तरह शायद पहले ही से दी गई हो। इस संदेह को दूर करने के लिए हेक्टर के और कर्तव्य सुनिए। बिजली की जैसी घंटियां रेल के तार घरों में रहती है, वैसी ही एक घंटी हेक्टर के सामने रखी गई। हेक्टर उसकी खटका देने वाली चाबी पर अपना पंजा रखकर सावधानतापूर्वक बैठ गया। जब उससे पूछा गया, 4 दिया, उत्तर में टन टन करके 12 बार घंटी बज उठी। 6 तिरुक पूछते ही 18 ठोके घंटी पर पड़े। इसके बाद हेक्टर का मालिक 20 फीट दूर जाकर खड़ा हुआ। पीठ उसने हेक्टर की तरफ की और मुंह दीवार की तरफ। फिर उसने पूछा, 6 चौकों? घंटी ने टन टन जवाब दिया, 24। इस परीक्षा का फल देखकर भी शंका हुई कि कहीं किसी ढब से इस कुत्ते को इन सब प्रश्नों के उत्तर पहले ही से न सिखला दिए गए हो। इस कारण और भी गहरी और कठिन परीक्षा की ठहरी। परीक्षा लेने वाले महाशय ट्राउन साहब के पास गए। वह हेक्टर से बहुत दूर खड़े हुए थे। उनके कान में परीक्षक जी ने धीरे से, इतना धीरे से कि 2 फीट की दूरी पर खड़ा हुआ आदमी भी न सुन सके, कहा, 5 सत्ते। बस उनके कान में यह कहना था कि हेक्टर की घंटी ने 35 ठोके लगा दिए। अर्थात प्रश्न को कान से सुना भी नहीं पर उत्तर दे दिया, और ठीक दे दिया। दिया भी इतनी शीघ्रता से कि ठोकों का गिनना जाना मुश्किल हो गया। इसी तरह जोड़, बाकी और गुणा के कितने ही प्रश्न पूछे गए और सबके उत्तर हेक्टर ने सही सही दे दिए। 2-1 दफ़े उससे भूल भी हुई, पर यह भूले शायद गिनने वालों की ही हो, क्योंकि घंटी पर ठोके इतनी शीघ्रता से पड़ते थे कि एक ठोके को 2 अथवा 2 को 1 गिन जाना बहुत संभव था। इन परीक्षाओं से यह सूचित हुआ कि इस कुत्ते में कोई दैवी शक्ति है। इसे एक प्रकार का अंतर्ज्ञान या दिव्य दृष्टि प्राप्त है। इसी से यह दूसरे के मन की बात ही नहीं जान लेता, किंतु किए गए प्रश्नों का उत्तर भी इसे वही अंतर्दृष्टि शक्ति बता देती है। ऐसी शक्ति हेक्टर में सचमुच ही है या नहीं, इसकी जांच के लिए पहले से भी कठिन प्रश्न पूछे गए। यह सारी परीक्षा साइंटिफिक अमेरिकन के दफ्तर में हुई। हेक्टर से पूछा गया, हेक्टर, 9 का वर्गमूल बताओ। हेक्टर ने सुनते ही घंटी बजाई, टन टन टन। सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी दंग रह गए। जिस मनुष्य ने वर्गमूल का कभी नाम न सुना हो, वह भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, फिर कुत्ता। अतएव यह बात निश्चय पूर्वक प्रमाणित हो गई कि हेक्टर को कोई अलौकिक शक्ति या अंतर्दृष्टि जरूर प्राप्त है। वही उससे इस तरह के अद्भुत अद्भुत काम कराती है। यह कौन सी शक्ति या दृष्टि है और किस तरह कुत्तों तक वो प्राप्त हो जाती है, इसका पता अमेरिका वालों को कब लगेगा मालूम नहीं। भारत में तो ऐसे महात्मा हो गए हैं, और शायद अब भी कहीं कहीं हो, जिनकी आज्ञा से भैंसे वेद पाठ करने लगते हैं। नवंबर 1914।